कोरोना लॉकडाउन के 3 महीनों में नागरिकों का बिल बहुत ज़्यादा आया है, जिसकी वजह से वो परेशान हैं और लगातार इस विषय पर आंदोलन किए जा रहे हैं। और ताज़ा मामला 3 दिनों पहले का है कि एक 55 वर्षीय बुजुर्ग ने खुद पर रॉकेट डालकर खुद को जला दिया, क्योंकि उन्हें 40,000 का बिजली का बिल आया था और वो इसे भरने में सक्षम नहीं थे। इस विषय पर कुछ बड़ी पार्टियों द्वारा, छोटी पार्टियों द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन जिन लोगों को, जिन नागरिकों को ज़्यादा बिल आया है, उन्हें न्याय देने के लिए कुछ नई पार्टियां भी अलग से उभर कर आई है। उसमें से एक पार्टी है नागपुर विकास मंच, जिनकी ओर से जो ज़्यादा बिल आने से जो पीड़ित है, शोषित है, उनको न्याय दिलाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। हमारे साथ नागपुर विकास मंच के इस वक्त एक युवा कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, जो लगातार इस विषय पर आगे आ रहे हैं। चाहे ऊर्जा मंत्री नितिन राउत हो या फिर हमारे मुख्यमंत्री, उनसे बार बार निवेदन देकर या फिर आंदोलन के स्वरूप में आगे आकर जो ऐसे पीड़ित लोग हैं जिन्हें बिजली का बिल ज़्यादा आया है, उनके लिए कुछ करने की बार बार ये इनकी तरफ से काम किया जा रहा है। हम बात करेंगे कार्तिक लानोरकर से, जो इस वक्त हमारे साथ है। सर, क्या कहेंगे, आपकी तरफ से लगातार आंदोलन किया जा रहा है, आपने ऊर्जा मंत्री इनकी तस्वीरें भी जलाई थी एक आंदोलन के स्वरूप में, तो किस तरह कहेंगे आप कि बिजली का बिल ज़्यादा आने से आपकी ओर से, आपकी पार्टी की ओर से किस तरह की भूमिका निभाई जा रही है? हमारी पार्टी की ओर से नागपुर विकास मंच महाराष्ट्र के पदाधिकारी व सब कार्यकर्ता की तरफ से हमारा भूख हड़ताल, और काफ़ी हम ऊर्जा मंत्री नितिन जी राउत इनके घर पर भी जाकर उनको निवेदन देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने एक बार भी हमारा निवेदन लिया नहीं। और जहां हमने उनसे अपनी मांग की की हमको 100 युनिट आमचे 3 महिन्याचे हिशोबानं आम्हाला कम करावे, अजून आम्हाला आमची मागणी पुरी करावे। आपण बघू शकता की आमचे एक 40,000 रुपयांचा बिल आला। लीलाधर गायधने यांनी मृत झाले आहे, त्यांना आपला आत्मदान केलं आहे। आम्ही त्यांच्या घरीसुद्धा जाऊन आलो आहे की त्यांच्या परिवाराला मिळून आलो आहे की ते त्यांचा परिवार कसा आहे आम्ही बघितलं। त्यांचा परिवार पुष्कळच कम इन्कमवाला, आणखीन पुष्कळ कम परिस्थितीचा आहे, खराब आहे त्यांचा मुलगा काही करू शकत नाही। त्यांच्यामुळेच लीलाधर गायधने यांनी आपलं आत्मदान केलं आहे आणि त्यांचा बिल 40,000 रुपये आला आहे, असं आम्ही बघितलं। और आपकी पार्टी के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे, क्योंकि जब भी बिजली का बिल ज़्यादा आने से किसी भी तरह का आंदोलन का हम देखते थे, तो हमें वहाँ पर आप और आपकी पार्टी के कुछ लोग लगातार वहाँ पर नज़र आते थे। कब से आपकी पार्टी का गठन हुआ है और कब से आपके साथ कुछ युवा भी मौजूद है, वो लगातार इस विषय पर काम करते आ रहे, तो कब से आपकी पार्टी काम कर रही है? आमची पार्टी आता नवीनच 2020मध्ये याची सुरुवात झाली आहे। मी अगोदर एक सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून मी पण काम केले आहे। अजून हे पार्टी कोणीही राजनीतिक पार्टींसोबत जुळली नाही आहे। आणखीन याच्यामध्ये आम्हाला सर्व नागपूरातले पूर्ण क्षेत्रातले, पूर्ण विधानसभातले मुलं सर्वांचं सहकार्य भेटत आहे आम्हाला। आणखीन याच्यामध्ये आमचं हे बिजली बिलचे संदर्भामध्ये आमचं चालू आहे प्रोटेस्ट। अब तक कितने आंदोलन आप कर चुके हैं? 1-2 आंदोलन तो हमने खुद देखे हैं, लेकिन क्या स्वरूप है आपके आंदोलन का? किस तरह का आंदोलन आपका अभी तक रहा है? हमारे कम से कम अभी तक 12 से 13 अलग अलग प्रकार के आंदोलन हो चुके, जिसमें प्रोटेस्ट यानी आंदोलन किए हुए, भूख हड़ताल किए हुए, फ़ोटोज़ जलाए हमने राज्य सरकार को व माननीय ऊर्जा मंत्री जी को भी काफ़ी बार इसमें बताने की कोशिश की है कि लोग इसमें काफ़ी परेशान है। बिजली के बिल आए, लोगों के इतने बिजली के बिल बढ़ के आ रहे हैं और आ ही रहे हैं अभी, तो उसमें कुछ ना कुछ राहत मिले, यही हमारा एक उन तक मैसेज है। कोरोनाच्या काळामध्ये आमचे नागपूर विकास मंच महाराष्ट्रतर्फे पुष्कळसे कामं केले आहे। आम्ही ना कम से कम काही लोकांना आम्ही सांगू पण नाही शकत, आपल्याला इतके लोकांना आम्ही अनाज वितरित केले आहे, मास्क वितरित केले आहे, सॅनिटायझर वितरित केले आहे आणि आम्ही लोकांपर्यंत, गरीब लोकांपर्यंत पोहोचत आहे, गोरगरिबांपर्यंत पोहोचत आहे आमची पार्टी। अजून मला सर्व पदाधिकारी व सर्व नागरिकांचा मला सहयोग भेटत आहे। आणखीन आम्ही हे कोरोनाच्या काळामध्ये एकच आमची मागणी आहे की हे बिजलीचे बिल सर्व प्रकारचे, आता आपण बघू शकता शेतकऱ्यांना पण राहत भेटत आहे काही ना काही, लेकिन हे आम्हाला
जो आता नवीन सरकार बसली आहे त्यांना आम्हाला एकच सुझाव आहे की हे बिजलीचे बिल इतके वाढून येत आहे, मागील 3 महिन्याचे तर बिल इतके वाढून आले ना, आता लगातार बिल वाढूनच येत आहे. आम्हाला हेच एक आहे की हे बिल कम झाले पाहिजे, अजून यांच्यावर तर गोरगरीब लोकांना राहत भेटली पाहिजे. इसके आगे आपके आंदोलन का स्वरूप क्या होगा, क्योंकि बिजली का बिल तो लगातार इस दाम पे आ रहा है, आपके पार्टी की तरफ से क्या या फिर कुछ बड़ी पार्टियों की तरफ से लगातार आंदोलन जारी है, लेकिन राहत की बात कहीं नज़र नहीं आती है. तो सामने आप क्या करना चाहेंगे? आप युवा है, आपके ऊपर सभी का ध्यान है कि चलो एक युवा वर्ग सामने आया है, एक नई पार्टी उभर के सामने आई है जिनके ऊपर शोषण हो रहा है ज़्यादा बिजली का बिल आने के, उनके लिए आप खड़े हैं. तो आगे की क्या भूमिका रहेगी आपकी? आपण बघू शकता आम्ही जितके पण आंदोलन करतो, भूक हडताल करतो, आम्हाला ऊर्जा मंत्री व माननीय ऊर्जा मंत्री व आमचे राज्य सरकारचे मुख्यमंत्री साहेब ते आम्हाला वारंवार पोलीसचे जरिये प्रशासन आमचे मागं पूर्णपणे लागलं आहे. आम्ही जसं काही करायला जातो आम्हाला पोलीस काही समजत नाही. आणखीन ते आम्हाला हर डाव जैलीमध्ये टाकायचं. आणखीन आम्हाला मान्य आहे, आम्हाला किती डाब आम्हाला टाकते ते आम्हाला तयार आहे, आम्ही जायला तयार आहे जैलीमध्ये. लेकिन आमची मागणी पूर्ण झाली पाहिजे. अजून आम्ही समोर आम्ही हेच प्रकारचे आंदोलन आम्ही त्यांच्या घरासमोर करणार आहे. भूक हडताल असो की काही पण असो, आम्ही त्यांच्या घरासमोर करणार. तो ये थे कार्तिक लानोरकर, जो एक नागपुर विकास मंच, ये जो सामाजिक पार्टी है, इसमें एक युवा के तौर पर उभर के आए हैं. हम देख रहे हैं कि पिछले 3 महीनों के लॉकडाउन के बाद लोगों को ऐसा लग रहा था कि हमारे बिजली का बिल कम होगा या फिर 1 महीने का बिजली का बिल आएगा, लेकिन कई ऐसे नागरिक हैं जिनका घर को ताला होने के बावजूद भी बिजली का बिल हज़ारों में आया है, और कुछ लोग इससे मतलब देने में सक्षम भी नहीं है. और जैसे कि 3 दिन पहले इसके लिए आत्मदाह भी किया गया. तो ऐसे में एक युवा, उनकी पार्टी अगर उभर कर सामने आती है, ऐसे कुछ शोषितों के लिए मदद करती है, तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी. कैमरा पर्सन विकास जुन्ने के साथ चेतना गानार, विदर्भ टीवी.